अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 8 नवंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, हालात शदीद खराब होते जा रहे हैं। गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी अब बगल बच चुका है। गवर्नर पंजाब की जानब से बड़ा ऐलान किया गया है। एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खान साहब से जा मिले हैं। इमरान खान के साथ उनकी बड़ी मुलाकात हुई है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते तेज हो चुके हैं। खान की जानब से एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है। पिंडी का इस वक्त घेराव किया हुआ है। GHQ के अंदर एक बड़ी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे के हवाले से भी बड़ी तेजी के साथ ताकतवर हलकों के अंदर सोचा जा रहा है। फिर आज सेनेटर परवेज रशीद की एक फहाश बेहुदा मुबैना वीडियो लीक होती है। यह वीडियो कैसी है, क्यों लीक की गई है, क्या वजह हो सकती है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। यह तो बड़े दावे के साथ मैं आपको बता सकता हूं इस्लामाबाद के अंदर बैठकर कि यहां के हालात ठीक नहीं है। इक्तदार की अवानों के अंदर हलचल मची हुई है और कोई एक हुकूमत का बंदा यकीन से नहीं कह सकता कि अगले 15 दिनों के बाद हमारी हुकूमत होगी या नहीं होगी। क्या हम नवंबर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, कोई माई का लाल आपको दावे से नहीं कह सकेगा। और PTI की जानब से जो जारहाना हिकमत अमली अपनाई गई है कि मोटरवे बंद है, इस्लामाबाद बंद है और पिंडी बंद है। दो जनाब, हालात इतने खराब हैं पंजाब के अंदर भी और पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर भी। अब इस हुकूमत के पास, जिसके पास वैसे ही स्ट्रेंथ नहीं है, MQM जैसी पार्टी धमकियां दे रही है। वो कहते हैं कि अगर हम वजीर ना रहे तो रहेंगे आप भी नहीं। फिर MQM ने मजीद ब्लैकमेल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा भी पीपल्स पार्टी से मांग लिया है। तो हुकूमत तो बड़ी कमजोर पिच पर है और एस्टैब्लिशमेंट के पास वक्त नहीं है। यानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें आप कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पास तो वक्त ही कम है और अगले आर्मी चीफ की भी अभी समरी मूव नहीं हुई और इस आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन देने के हवाले से तो आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त कोई सियासी जमात भी इस वक्त राजी नहीं है मौजूदा जो हुकूमत में है। और जो इस वक्त GHQ के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी वक्त आने पर, यानी 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब घर चले जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जितने ज्यादा एक जंग शुरू हो चुकी है, इंपोर्टेड हुकूमत के पास आखिरी ऑप्शन ये है कि किसी ना किसी तरह से इमरजेंसी लगाए, किसी ना किसी तरह से गवर्नर राज लगाए। तो इस हवाले से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब का बयान मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ी तो पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, लगाएंगे नहीं, लग सकता है नहीं। वो कहते हैं कि अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ी तो पंजाब में गवर्नर राज लगेगा। पंजाब में गवर्नर राज एक इंतहाई कदम होगा। अमनो अमान और हालात हाथ से निकलते हैं तो गवर्नर राज की आइन में जगह मौजूद है। गवर्नर राज नामुमकिनात में से नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं लग सकता, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि इस पर बात ही नहीं हो सकती। वो कहते हैं नामुमकिनात में से नहीं है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान। तो बलीगुर रहमान साहब की जानब से वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया गया है कि हम आखिरी कदम ये भी उठा सकते हैं अगर हमें ताकतवर हलकों ने भी डिसोन कर दिया और हमें यह खतरा लगा कि हम जा रहे हैं तो हम ये इंतहाई कदम भी उठा लेंगे। अच्छा जी, ये जो शुरू के अंदर जो सारी मैंने सूरत हाल आपके सामने बयान कर दी और मजीद भी बयान करनी है, इस सूरत हाल में एक बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा प्लेयर, साबका सेनेटर बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब की एंट्री होती है। वो अचानक जनाब जमान पार्क लाहौर इमरान खान से मिलने पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात भी हो जाती है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि खान के साथ वो कुर्सी पर बैठकर गपशप कर रहे हैं। और आज पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एतजाज एहसन साहब ने बताया है कि FIR तो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक ही होगी। FIR तो जो PTI कहेगी वही होगी, ना परवेज इलाही की मर्जी से होगी, ना किसी पुलिस की मर्जी से होगी, बल्कि कानून के मुताबिक जो खान कहेगा, जो PTI कहेगी उसके मुताबिक FIR होगी। और उसके फौरन बाद मुलाकात के लिए पहुंच जाना, जराए ये बताते हैं कि कानूनी मामलात पर मुशावरत करेंगे। अब सेनेटर एतजाज एहसन का ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है, सबका सेनेटर का, और मिल रहे हैं वो खान के साथ। और चंद दिन पहले भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बयान दिया था और खबरें चली थी कि वो PTI के अंदर शमूलियत कर रही हैं और बाद में उन्होंने डिसोन कर दिया था। लेकिन अब ये तो एक इंतहाई कदम है ना कि आप हुकूमत में, आपका ताल्लुक PDM की जमात से है और आप मिल रहे हैं इमरान खान से
और इमरान खान को आप मशवरे दे रहे हैं कि FIR इस तरह से दर्ज होगी। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि साबिका सेनेटर बल्कि इत्तेजाज अहसन और खान साहब पुराने दोस्त हैं, तो दोस्त को अगर गोलियां लगी हैं तो दूसरा दोस्त ताल्लुक जिस भी जमात से है वो इयादत करने के लिए तो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो वहां पे मौजूद सहाफ़ियों की जानिब से मुझे खबर दी गई है कि सेनेटर इत्तेजाज अहसन इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। इमरान खान इत्तेजाज अहसन से FIR के कानूनी मामलात पर मुशावरत भी करेंगे। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। अब तीसरी सूरत हाल हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर परवेज रशीद की वीडियो, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। देखिए जी, GHQ के अंदर अब से चंद घंटों के बाद, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखेंगे, मुलाकात शुरू हो जाएगी और यह हंगामी इजलास है, हंगामी इजलास है, गैर मामूली इजलास है। और देख रहे हैं GHQ भी मॉनिटर कर रहा है कि पिंडी के अंदर क्या हो रहा है, सड़कें बंद है, क्या गोलियां चली हैं खान पर, किस तरह से हमला हुआ है और खान किस तरफ इल्जामात लगा रहा है, सबको पता है। खान किन की तरफ उंगलियां उठा रहा है, सबको पता है। खान किन को प्रेशर में ला रहा है, सबको पता है। नए आर्मी चीफ का अभी तक नाम ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, किसने नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, भेज देना चाहिए था। हुकूमत कमजोर विकेट पर है, परफॉर्म नहीं कर सकी। इमरान खान इलेक्शन भी जीत रहा है, अवामी दबाव भी है, इमरान खान मकबूल भी हैं। इमरान खान जो है वो एक जारहाना पोजीशन पर भी मौजूद है। तो लिहाजा इस वक्त इस मौजूदा आर्मी चीफ के पास तो वक्त कम है। क्या अगला आने वाला आर्मी चीफ इस रजीम को कंटिन्यू करेगा या इस रजीम को क्या कंटिन्यू रहना चाहिए, यह एक बड़ा सवालिया निशान है। और क्या करना है, किस तरह से, जो मैशत का भी बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर भी अदम इस्तेकाम, इसका हल क्या है? इसका हल तो एक ही है ना कि इन आवारा गर्दों को घर भेजा जाए, जो 90 के करीब, काबीना की तादाद 80 के करीब पहुंचा चुके हैं। इन चोरों को घर भेजा जाए और आवाम की अदालत में जाया जाए, यही हल है, इसी से मुल्क निकल सकता है। तो लिहाजा इस वक्त खान की जानब से भी एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं और उधर से भी पैगाम रसानी हो रही है कि आप खुद मुदाखलत करें, आप खुद लेके आए हैं। अब आप ये ना कहें कि हम क्या करें, सियासतदान आपस में निपटे। अगर इस तरह आप रहेंगे तो खूनी खेल होगा। और इसमें तो नजम सेठी साहब भी बोल उठे। नजम सेठी साहब कहते हैं इस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक है। इमरान खान चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के जरिए कोई मुदाखलत करवाई जाए। अभी तक नए आर्मी चीफ की तकर्री भी नहीं हुई। अगर गड़बड़ हुई तो, अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करते हैं, तशद्दुद हो जाता है, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है या इस तरह की कोई गड़बड़ हो जाती है तो हुकूमत नहीं रहेगी। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मुझे अगले 15 दिनों में हुकूमत और एक बड़ी गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है कि हुकूमत नहीं रहेगी और शायद आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक मजबूर हो जाए कि वो इंटरवीन करे, मार्शल लॉ नहीं लगाएगी, इंटरवीन करे और उसको, इस हुकूमत को घर भेजना पड़े। वो अपील कर रहे हैं नजम सेठी साहब की, शहबाज शरीफ साहब किधर आप गुलशरे उड़ा रहे हैं, किधर रंग रलियां मना रहे हैं, वापस आ जाएं। वो जो लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वापस आ जाएं। यहां पे आपका बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। इस वक्त आप बड़ी कमजोर विकेट पर हैं, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इमरान खान कामयाब हो चुके हैं। उनका दबाव और उनकी हिकमत अमली और इतलात ये भी आ रही हैं, रात को हम कुछ सहाफी दोस्त यहां इस्लामाबाद में बैठे हुए थे कि हो सकता है इमरान खान धरना ही GHQ के बाहर दे दे, हो सकता है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का रुख ही GHQ की तरफ हो। फिर क्या होगा? फिर एक और तरह की भी मामला आ रहा है कि हो सकता है इमरान खान इतना प्रेशराइज कर दें कि जब वो लॉन्ग मार्च को लेकर आए तो आपकी फौज कहे कि हम आपके लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, हमारी रेंजर और पाक फौज वो नहीं लड़ेगी। अच्छा, रेंजर और पाक फौज पीछे हट जाती है तो इंपोर्टेड हुकूमत तो है ही, उनके पास कुछ नहीं, तो फिर भी हुकूमत गिर जाएगी। तो इस वक्त इतनी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी इतनी तेजी से मुशावरत शुरू हो चुकी है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कोई बड़ा सरप्राइज या उससे पहले भी बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। पहले तो जब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस इंपोर्टेड रजीम को मजीद चलाना है या नहीं चलाना। बड़ी जल्दी के साथ जी सेनेटर परवेज रशीद साहब की एक मुबैना जो है वो वीडियो लीक हो रही है इस वक्त ट्विटर पर भी, और मैं ज़ाती तौर पर भी वो वीडियो देख चुका हूँ। अब मैं नहीं कहूँगा कि वो वीडियो फेक है या वो वीडियो रियल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 29 मिनट की वीडियो है, जो मेरे पास आई है वो तो 2.5 मिनट की वीडियो है। अच्छा जी, मुबैना तौर पे वो जो वीडियो है मैं नहीं कह सकता कि असल है, मैं नहीं कह सकता फेक है। इस वक्त क्यों लीक की गई, किसने लीक की, सवाल ये पैदा होता है। अगर तो वहीं से लीक हुई है जहां से वीडियोज आती हैं, अगर जहां से आप कह सकते हैं कि जहां से आजम स्वाति की वीडियो लीक हुई है, अगर तो वहां से लीक हुई है तो इसका मतलब यह है कि गोल बराबर करने की कोशिश हो रही है कि लोग इस पर डिबेट करें, इस पर बात करें और वो जो आजम स्वाति वाला मामला है उसको भूल जाए। यानी तकरीबन एक जितनी उम्र होगी परवेज रशीद और आजम स्वाति साहब की सीनियर सियासतदान है,
तो हो सकता है गोल बराबर करने के लिए, या हो सकता है एक और बात, हो सकता है कि नून लीग को पैगाम देने की कोशिश की गई हो कि आप हद में रहें। और परवेज रशीद नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, मरियम नवाज के उस्ताद हैं, अंकल हैं, उस्ताद हैं, तकरीरें यही लेके देते हैं मरियम नवाज को। तो इसके जरिए एक पैगाम पहुंचाया गया हो कि आप भी ज्यादा गड़बड़ ना करें, हमारे पास आपके लिए भी सबूत हैं। आप भी ज्यादा इस वक्त आप सुकून से बैठ जाए, चुप कर जाए, बैठ जाए, खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से बैठ जाए, हमारी बात सुने, कोई गड़बड़ मत करना, हमारे आगे जो है वो चूं चां करने की कोशिश ना करना। हो सकता है ये भी हो, लेकिन मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, जो पीटीआई के अक्सर मुझे लोग जो देखते हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स या पीटीआई के फॉलोअर्स ही होते हैं। अगर आजम स्वाति की, जो कि उनकी ज़ाहिर एहलिया के साथ वीडियो थी, वो गलत थी, उनकी प्राइवेट वीडियो थी, अगर वो गलत थी जो लीक की गई है, तो फिर ये भी एक प्राइवेट वीडियो है, ये किसी का जाती मामला है, निजी मामला है, तो ये भी गलत है। तराजू एक जैसा रखें, कानून एक जैसा रखें। परवेज रशीद की वीडियो है, असल है, नकल है, गलत है, जिसने भी किया लीक गलत है। आजम स्वाति की जाती वीडियो, फैमिली की वीडियो, असल वीडियो है, वो खुद मान चुके हैं कि असल वीडियो है, गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा परवेज रशीद के साथ हो, आसफ जरदारी के साथ हो, या इमरान खान की वीडियो हो, या आजम स्वाति की वीडियो हो, यह कल्चर बंद होना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बच्चे वीडियोस देखते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई ये जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लाकानूनियत और लादीनी रियासत जिस तरह से क्रिएट कर दी गई, जिस तरह के हालात, और यहां फहाशी वीडियोस, ये कल्चर बंद होना चाहिए।